लाडला बेटा तेरा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे हक। बहुत बहुत मुबारकबाद के लायक हैं शौकत नगर के वो गयूर मुसलमान जिन्होंने बहुत ही शान व शौकत के साथ सैयदना महबूब सुभानी कुतुब रब्बानी पीर पीरा मीर मीरा शेख अब्दुल कादिर मोहियुद्दीन जीलानी सरकार गौसे आज़म की बारगाह में उनकी मोहब्बत में जलसा पाक का इनेकाद किया। बेशक अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह आपकी इस महफिल को कबूल फरमाए, अरकान के मेहनतों को मुआविनीन के ताउन को कबूल फरमाए। आमीन आमीन। अल्लाह पाक ज़ाकिरीन के ज़िक्र करने और सामईन की समात को कबूल फरमाए। अल्लाह इस जलसे को हम सब के लिए ज़रिया निजात बनाए। इंतहाई मोहब्बतों के साथ ताजदारे अरब व अजम मालिक रिकाब उमम नूर मुजस्सम फ़ख्र दो आलम बेकसों के कस बेबसों के बस टूटे दिलों के सहारा हज़रत हलीमा की आंखों का तारा हज़रत अब्दुल्लाह के दिल का सहारा सारी उम्मत का प्यारा रूही फ़िदा जिगर गोशे अब्दुल्ला जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बाबरकत बाज़मत और पाकीदा बारगाह में अक़ीदत और मोहब्बत के फूल दरूद पाक की सूरत में बरसाएं। मिलकर पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व शफ़ीना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूब व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दान व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सार व ज़ियाइहा व आलिही व अस्हाबिही दाइमन अबदा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जरा एक बार झूम के कह के दिखाइए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक बार अपने नबी का नाम लो, दिल लगा के बोलो या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। करम इतना सरे महफिल मेरे सरकार हो जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। करम इतना सरे महफिल मेरे सरकार हो जाए, निगाहें मुंतज़िर रह जाए और दीदार हो जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और खुदारा इतनी रहमत हो मेरी बेख्वाब आंखों पर, मैं आंखें मूंद लूं सरकार का दीदार हो जाए। सुभान अल्लाह आमीन आमीन आमीन। और वो चाहें उंगलियों की घाइयों से हो रवां चश्मे, क्या बात है। सुभान वो चाहें उंगलियों की घाइयों से हो रवां चश्मे, जहां रख दें कदम आका वहां गुलजार हो जाए। सुभान अल्लाह। और उसे आगोश फैलाए हुए ढूंढेगी खुद जन्नत। जी जन्नत तो कयामत के दिन सब ढूंढेंगे। जी अरे बोलो भाई। जी। झूठा भी ढूंढेगा, चोर भी ढूंढेगा, शराबी भी ढूंढेगा, डकैत भी ढूंढेगा, गुंडा भी ढूंढेगा, लुच्चा भी ढूंढेगा, बदमाश भी ढूंढेगा, दूसरों की जमीन को हड़पने वाला भी ढूंढेगा, बाजार में साइकिल चुराने वाला भी ढूंढेगा, क्या बात है। मस्जिद से मुंह छुपाने वाला भी ढूंढेगा, है कि नहीं। जन्नत तो सब ढूंढेंगे, मगर कयामत के दिन एक वो भी होगा जिससे खुद जन्नत ढूंढ रही होगी। अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या बात वो कौन होगा देखें उसे आगोश फैलाए हुए ढूंढेगी खुद जन्नत, मगर पहले गुलामे अहमदे मुख्तार हो जाए। मगर पहले गुलामे अहमदे मुख्तार हो जाए और गुलामे मुस्तफ़ा बनकर मैं बिक जाऊं मदीने में। गुलामे मुस्तफ़ा बनकर मैं बिक जाऊं मदीने में। मोहम्मद नाम पर सौदा सरे बाजार हो जाए। मोहम्मद नाम पर सौदा सरे बाजार हो जाए। आप कम नसीब नहीं है जो इस महफिल में बैठे हैं। क्या बात है। बहुत सब नहीं आते हैं इन महफिलों में। अल्लाह जब तक चाहेगा आप जब तक रुकेंगे, बेशक है कि नहीं। समझ लीजिए आप, अल्लाह जिसे चाहेगा वही इस महफिल में आएंगे। सब नहीं आते इन महफिलों में और सब रुकते भी नहीं है इन महफिलों में। जी। इनमें रुकने के लिए भी दिल चाहिए और सुनने के लिए भी दिल चाहिए। क्या बात है। हक है। सुभान अरे बोलो भाई। सुभान। बेशक। हाँ, एक बात हमेशा याद रखिए, हर आदमी, कोई भी आप उठा लीजिए जमीन पर, कोई भी, किसी भी बस्ती का, कस्बे का, देहात का, शहर का, नगर नगर, डगर डगर, करिया करिया, कूचा कूचा, जिधर जाएं, जिस सम तो जिस जाएं, किसी भी आदमी के सर पे हाथ रख के उससे पूछो तुम क्या चाहते हो, वो कहेगा मेरा दिल चाहता है यार मैं बड़ा हो जाऊं। अरे बोलो, है कि नहीं।
हाफिज जी चाहते हैं कारी साहब हो जाऊं, कारी साहब चाहते हैं मौलाना साहब हो जाऊं, मौलाना साहब चाहते हैं मुफ्ती साहब हो जाऊं, मुफ्ती साहब हो चाहते हैं कि मैं मुफक्किर हो जाऊं, मुफक्किर साहब चाहते हैं मुहद्दिस हो जाऊं और उसके आगे बढ़ जाऊं, उसके आगे बढ़ जाऊं। हर आदमी की एक आरजू है, लिमिट नहीं है आदमी की। अब आज आइए, दुनिया की तरफ आदमी चाहता मकान बना लूं, कार खरीद लूं, जमीन ले लूं, यूनिवर्सिटी बना लूं, नेता बन जाऊं, बड़ा बन जाऊं। आदमी की सोच है बुलंद हो जाऊं मैं, मगर कितना आसान एक नुस्खा है हमारे पास। आप सुभान अल्लाह बोले, मैं किसी बुजुर्ग का कौल सुनाता हूँ। सुभान अल्लाह, है ना? अब इतना आसान भी मत समझो आप जुमला, जितने आहिस्ता से तुम बोल बैठे। सुभान अल्लाह, और जोर से, और जोर से, सुभान अल्लाह। है ना? मैं एक बहुत बड़े आलिम का कौल आप तक पहुंचा रहा हूं, है ना? कौन आलिम? कि जिनकी दो किताबें बहुत मशहूर हैं। एक का नाम है गुलिस्ता और दूसरी का नाम है बोस्ता। ये उलमा जानते हैं, जब तक आदमी ना पढ़े वो आलिम नहीं होता, वो मौलवी नहीं होता। जबरदस्त आलिम है और जबरदस्त वली भी हैं। दो बातें बताऊंगा आज के जलसे में, उनकी नाम क्या है। दुनिया उनको हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह के नाम से जानती है। हजरत शेख सादी कहते हैं, लोगों, हर इंसान चाहता है, बोस्ता के अंदर आप लिखते हैं, हर इंसान चाहता है मैं बड़ा हो जाऊं। शेख सादी कहते हैं, अगर तुम चाहते हो कि तुम बड़े हो जाओ तो बस आसानी के साथ बड़ों का जिक्र करना शुरू कर दो, खुद ब खुद बड़े हो जाओगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है ना? एक जुमला तो ये है। और पलट सुने आप, पलट। हजरत शेख सादी कहते हैं कि अगर तुम ऐसा भी नहीं कर सकते कि तुम बड़ों का जिक्र कर सको तो एक काम करो, बड़ों का जिक्र सुनने वाले बन जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतने बड़े बन जाओगे, इतने बड़े बन जाओगे कि जमाना मिलके तुम्हारी इज्जत को हथेली पर रख के अगर तुम्हें जलील करना चाहे तो वो खुद तो जलील हो सकता है, मगर दुनिया के किसी खित्ते में तुम्हें कभी जलील नहीं कर सकता। ऐसा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तमन्ना है हर आदमी की मैं ऊंचा हो जाऊं, तो ऊंचा होने के लिए जिक्र मुस्तफा की जरूरत है। हमारे नबी से बड़ा कौन है? बड़ा होने के लिए गौसे पाक के जिक्र की जरूरत है। उनसे बड़ा कौन है? बड़ा होने के लिए गरीब नवाज के जिक्र की जरूरत है। उनसे बड़ा कौन है? बड़ा होने के लिए साबिर पाक के जिक्र की जरूरत है। अब बड़ा कौन है? बड़ा होने के लिए निजामुद्दीन के जिक्र की जरूरत है। अब तुम्हें बड़ा होने से कौन रोकेगा? बड़ा होने के लिए अहमद रजा हुज्जतुल इस्लाम मुफ्ती आजम और बरेली के ताजुश शरिया के जिक्र की जरूरत है। तो मैं बड़ा होने से कौन रोकेगा? और अगर और बुलंद होना चाहते हो तो हाफिज शाह जमालुल्लाह के नारा लगाने की देर है। तुम्हें बड़ा होने से कौन रोकेगा? अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान गौसे आदम, फैजान हाफिज शाह जमालुल औलिया, फैजान आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, उलमा अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक कौल तो ये है इनका। अब एक दूसरी बात सुन लें। सुभान अल्लाह फिर से बोल दें। सुभान अल्लाह, जोर से नहीं बोलेंगे आप? सुभान अल्लाह। यही शेख सादी हैं। एक रास्ते से गुजरे, इस्तंजा की गरज से आपने एक मिट्टी का ढेला उठाया, मिट्टी का ढेला हाथ में लिया, देखा तो मिट्टी से खुशबू आ रही है। सुभान अल्लाह अल्लाह, मिट्टी से खुशबू कभी सूंघी है कि आपने? अरे बोलो भाई, कभी देखा है मिट्टी से खुशबू? नहीं ना। आप तो ऐसे बर्दाश्त कर रहे हैं जुमला जैसे आपके खेतों से रोज खुशबुएं निकल रही हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हद है यार। भाई उसी बात की तो ताज्जुब नहीं होगा आदमी को जो रोज देखता हो। इसका मतलब तो आप रोज ढेले घर में उठा उठा के खुशबू खिला रहे हैं। आपका तो जवाब ही नहीं है। कितनी आसानी से जुमला सुन रहे हैं जैसे कि रोज दीवारों में सूंघ रहे हैं आप। कमाल बात है यार। अरे यार, अच्छी बात को सुन के सुभान अल्लाह बोलो ना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, है ना? इस्तंजा की गरज से मिट्टी का ढेला उठाया, देखा तो मिट्टी से खुशबू आ रही है। सुभान अल्लाह। हाय हाय, जैसे ही खुशबू आई, इस्तंजा करने के लिए जा रहे थे, आप वापस हुए, आपने हैरत से उसको देखा और देखकर कहा, अरे ये तो जिंदगी का पहला इत्तेफाक है कि मिट्टी से खुशबू हम देख रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। मगर यार आलिम भी थे और वली भी थे। एक बात यहाँ ये भी सुन लो शौकत नगर वालों, आलिम ही वली होता। क्या बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, ये भी डिक्लेयर कर दे रहा हूं पहले ही।
आलिम ही वली होगा, गैर इल्म कभी वली नहीं हो सकता। वली होने के लिए इल्म जरूरी है। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह से डरने वाली जमात जो होगी, जिसके सीने में अल्लाह की खशियत होगी, वहीं पर तकवा होगा। जहां तकवा होगा वहीं विलायत होगी, और जो विलायत मिल जाती है तो हर किसी को नहीं मिलती। यह एजाज अल्लाह उलमा की जमात में अता फरमाता है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है, सुभान अब अल्लाह। सुनिए, आलिम भी हैं और वली भी हैं। अब जाहिर बात है यहां दोनों चीजें है कि नहीं। अब यहां बराबरी का तो सवाल ही नहीं। कुरान ने कहा ना साहब, हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, इल्म वाले और गैर इल्म बराबर है ही नहीं। तू अलग और हम अलग। क्या बात, क्या बात। अब सुनो, ये आलिम भी हैं, वली भी हैं, और वली होता ही वो है जो आलिम हो। अल्लाह अल्लाह, आपने मिट्टी को देखा, सूंघा, अरे खुशबू, ओहो, रब की बारगाह में अर्ज करते मौला बाकी काम बाद में होंगे, पहले इस मिट्टी को बोलने की ताकत दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, हैं? सुभान अल्लाह। मैं पूछूंगा ये खुशबू आई कहां से? सुभान अल्लाह। है यार, क्या जबान है अल्लाह वालों की। अरे सोचे तो सही, आप भी सोच रहे होंगे मौलाना ऐसे कैसे हो सकता है यार कि मिट्टी बोले अल्लाह अल्लाह। अरे यार, इसी को तो वली कहते हैं, क्या बात है, इसी को तो वली कहते हैं। हजरत राबिया बसरी से एक मर्तबा एक शख्स ने आके पूछ लिया कि हमें एक बात का जवाब देंगी आप? कहा क्या? बोले वली किसको कहते हैं? राबिया बसरी ने एक पहाड़ की तरफ उंगली उठाई और इशारा करके कहा कि वली उसको कहते हैं ये जो सामने पहाड़ है ना, अगर इस पहाड़ को ये कह दे कि तू सोने का बन जा तो पहाड़ सोने का बन जाएगा, उसको वली कहा जाएगा। इतना ही कहा था कि उस शख्स की आंखें चुंधिया के रह गई कि जिस तरफ उसने उंगली उठाई राबिया बसरी ने, वो पहाड़ सोने का बन के चमकने लगा। वो शख्स कदमों में झुक के बोला, मुझे माफ कर दीजिए, ये तो सोना नजर आ रहा है। राबिया बसरी उंगली उठा के बोली, पहाड़ जहां था वही आजा, सोना बनाया लगी से वली का मकाम बताया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, उलमा अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद इकबाल साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान। किसको कहते हैं वली? अल्लाह अल्लाह। देखें, मिट्टी का ढेला हथेली पर है। शेख सादी कहते हैं मौला इसे गोयाई दे, बोलने की ताकत दे। मैं ये पूछूंगा ये खुशबू आई कहां से? क्या बात है, सुभान। पूरी ताकत से, पूरी ताकत से। सुभान अल्लाह। है अरे मियाँ, बस अभी कहकर जबान खामोशी हुई थी कि मिट्टी के अंदर बोलने की ताकत आ गई। मिट्टी गोया हुई, ढेले के अंदर से आवाज आती है। शेख सादी पूछो क्या पूछना चाहते हो, मालूम करो क्या करना चाहते हो, बोलो क्या बोलना चाहते हो, कहो क्या कहना चाहते हो, मालूम करो क्या मालूम करना चाहते हो, क्या इल्म लेना था मुझसे ले लो। शेख सादी ने जब इतना सुना, खुदा की सब पसीना पसीना हो गए। कहा मिट्टी, मुझे ज्यादा बात तुझसे नहीं करना, सिर्फ ये बता दे ये खुशबू कहां से आई। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है जलसे में बैठने वाले अपनी किस्मत पर आज जितना नाश करे तो कम है। शेख सादी कहते हैं खुशबू कहां से आई, सिर्फ इतना बता। जिंदगी का पहला इत्तेफाक है जो मिट्टी से खुशबू देख रहा हूं। इतना सुना तो मिट्टी ने कहा शेख सादी ये मेरा कमाल नहीं है। कहा और? कहा कि मेरा कमाल सिर्फ ये है कि मैं आपके हाथ में हूं, मुझे आपसे निस्बत है, बस ये कमाल तो मुझे हासिल है, वरना इसके अगली बात बताऊं? बोले हाँ। कहा मैं जिस खेत में थी मेरे सीने पर गुलाब का दरख्त खड़ा था, गुलाब का दरख्त परवरिश हुआ, परवान चढ़ा, गुलफाम बना, फूल निकला, और उसके बाद जब उस फूल के पत्तियों पंखड़ियों पर शबनम पड़ती थी तो उस गुलाब से टपक कर दरख्त के पत्तों से, उस दरख्त की टहनियों से नीचे आती थी तो वो जमीन के सीने पे आती थी, जमीन उसे अपने अंदर जज्ब करती थी। आज किसान आया, दरख्त को काट दिया, मिट्टी को हल से जोत दिया, ढेले इधर उधर हो गए, और उन्हीं मिट्टी के ढेलों में से एक ढेला आपने उठा लिया। ये जो आप खुशबू देख रहे हैं ये मेरा कमाल नहीं बल्कि उसी गुलाब के दरख्त का कमाल है। शौकत नगर के जिंदा दिल सुनियो, बस ये पैगाम आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि अगर एक मिट्टी का ढेला गुलाब के दरख्त के साए में रह के खुशबूदार बन सकता है तो गौसे पाक के जलसे में बैठने वाले
वाला सुन्नी मुसलमान भी मैदान हश्र में जन्नत का हकदार बन सकता सुभान है। अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे हजरत, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा नुक्ता है। किसी आम की महफिल में नहीं, गौसे पाक की महफिल में बैठे हो। क्या बात है, सुभान अल्लाह, जोर से बोलो। सुभान अल्लाह। और एक बात और सुनो शौकत नगर वालों, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान तुम्हारी और मेरी मजाल क्या है यार, हम और आप इस महफिल में आ जाएं। अल्लाह। क्या बात है, हाँ, हिम्मत क्या है। खुद गौसे आदम कहते हैं जब तक मैं ना चाहूं, क्या बात है जी, जब तक मैं ना चाहूं जी, किसी की जबान पर मेरा नाम नहीं आता। क्या बात है, सुभान अल्लाह। पता ये लगा शौकत नगर वालों ने चंदा किया, गौसे आदम की मर्जी थी। तुमने मुकर्रिरों को बुलाया, गौसे आदम की मर्जी थी। तुमने जलसा कराया, गौसे आदम की मर्जी थी। आज रात को बैठकर सुन रहे हो, गौसे आदम की मर्जी है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हक है, हक है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनकी मर्जी के खिलाफ कोई उनका नाम नहीं ले सकता। खुद गौसे आदम कहते हैं रब ने अब्दुल कादिर को वो ताकत दी है कि मैं सारी दुनिया को ऐसा देखता हूं जैसे अपनी हाथ की हथेली पर राई का दाना। बेशक, सुभान अल्लाह। राई का दाना, नबी ने कहा था मैं सारी कायनात ऐसे देखता हूं जैसे अपने हाथ की हथेली। मतलब यह है नबी का कि जैसे लकीर लकीर हथेली की मेरी आंख के सामने है, वैसे कि जर्रा जर्रा कायनात का मुझ मेरी निगाह के सामने है। ये मेरे नबी का इशारा। मगर गौसे पाक का जुमला देखें, मैं दुनिया को ऐसे देखता हूं जैसे हथेली पर राई का दाना। मैं बगदाद की जानिब रुक करके बोला, ए मेरे गौस, ए पीरों के पीर, ए रोशन जमीर, ए मीरे मीरा, जरा ये तो बता। नबी ने कहा मैं दुनिया को ऐसे देखता हूं जैसे हथेली। तुमने कहा मैं ऐसे देखता हूं जैसे राई का दाना। तो गलताख से जवाब मिलता है, मोहम्मद इकबाल रज़वी सुन, मेरे नाना ने कहा था हथेली जब आदमी कहेगा तो लकीर लकीर आदमी की आंख के सामने होगी, सारी चीजें आदमी की नजर के सामने होंगी। अगर मैं भी यही कह देता तो मदीने वाले से अब्दुल कादिर की बराबरी हो जाती। मैंने राई का दाना इसलिए कहा कि सब कुछ तो देखता हूं मगर राई के दाने का एक हिस्सा छुपा रहता है। मतलब यह है जो मुस्तफा देखते हैं वो अब्दुल कादिर नहीं देखता। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, है ना? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हक है, गौसे आदम है वो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से बोलो, गौसे आदम है वो। बेशक, जब तक वो ना चाहें ना कोई उनका जिक्र करता है और ना कोई उनकी महफिल सजाता है। बेशक, हक, खुद गौसे आदम कहते हैं ये मेरी मर्जी पे मुनहसिर है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान जोर से बोलिए, सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात और सुनो, अल्लाह का हर फरमान हक है या नहीं? बेशक, हक है, बोलो जोर से। हक है। क्या कहा रब ने? सच्चों के साथ हो जाओ। बेशक, बेशक, किसके साथ? सच्चों के साथ हो जाओ। जोर से बोल के दिखाओ, किसके साथ? सच्चों के साथ। आज कहां बैठे हैं? सच्चों के साथ। अक्सर अक्सर झूठों के साथ। जी, हाँ, जहां जितना बड़ा गुंडा होगा उतनी ज्यादा भीड़ होगी। जी, क्या बात है। जहां ज्यादा बड़ा बदमाश होगा उतनी ही बड़ी भीड़। गुंडों के पास, लुच्चों के पास, बदमाशों के पास, चोर और डकैतों के पास कौन जाता साहब? मस्जिद के इमाम के पास। कौन जाता है मदरसे के मुदर्रिस के पास? कौन जाता है अपने इलाके के किसी नेक आदमी के पास? जिस कौम को अपनी मां के पास बैठने की फुर्सत ना हो, जिस कौम को अपने बाप के पास बैठने की फुर्सत ना हो, वो कौम क्या किसी हाफिज के पास जाएगी? वो कौम क्या किसी इमाम के पास जाएगी? वो कौम क्या किसी मुदर्रिस के पास जाएगी? यार आप तबाही के लिए घूमते हैं। अरे मौलाना साहब, नई से नई बीमारियां आ रही हैं, बड़े मुश्किल में हैं, हम घर से भी निकलने के लायक ना रहे। अब तक तो दिन का लॉकडाउन था, अब तो रात का भी होना शुरू हो गया, बहुत मुश्किल में है हम। अरे नादान सुन, ये सारी मुश्किलें तुम पर कब से आई हैं जानते हो? जब से तुमने कुरान को
अपने सीने से जुदा किया है, जब से तुमने इस्लाम को अपने आप से अलग रखा है, जब से तुमने मस्जिदों से दूरी बना रखी है, जब से तुमने मदारिस से दूरी बना रखी है, जब से तुमने खानकाहों से अपना रुख फेरा है, जिस दिन से तुमने अपने माँ बाप की सोहबत में बैठना कम किया है, उसी दिन से तुम जलील हुए हो, उसी दिन से तुम रुस्वा हुए हो, उसी दिन से तुम बदनाम हुए हो, उसी दिन से तुम तबाह हुए हो, उसी दिन से तुम बिकने शुरू हो गए हो। आज भी वक्त है, मस्जिदों की तरफ रुक करके तो देख ले, मदरसे में दाखिल होकर तो देख ले, खानका में झाड़ू लगा के तो देख ले, अपने बाप का कदम चूम के तो देख ले, अपनी माँ के हाथों को दबा के तो देख ले। अगर तेरी माँ ने तेरे सर पे हाथ रख के तुझे जन्नती कह दिया, तुझे जन्नत में जाने से फिर कोई रोक नहीं सकता है। यह सच्चाई अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक है। कहाँ, किस मंजिल पे हैं आप, किस रास्ते सफर कर रहे हैं आप, कहाँ पे जा रहे हैं आप, अपनी हकीकत को पहचानिए। ये क्या बात है, बहुत अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जोर से, जोर से। सुभान अल्लाह। किसके साथ? सच्चों के साथ, सच्चों के साथ। अच्छा, कुछ लोगों के जहन अलग हैं, कुछ लोगों के जहन अलग हैं। कुछ लोग ये भी सोचते हैं मौलाना साहब ये तो बताओ सच्चे मिलेंगे कहाँ। ये भी तो है ना एक बात, सच्चे मिलेंगे कहाँ। एक साहब तो हमसे ही कह रहे थे बिजनौर इलाके में तकरीर हो गई, एक साहब तकरीर के बाद आए, बाद में आकर कहा मौलाना साहब आपकी तकरीर बहुत अच्छी है। तो मैंने कहा आप क्या कहना चाहते हैं? बोले बहुत अच्छा लगा आपने जो बार बार कहा ना सच्चों के साथ, सच्चों के साथ, तो बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा फिर? कहा एक बात बताइए, बात तो सही थी आपकी, मगर ये बताओ सच्चा मिलेगा कहाँ। मैंने कहा क्या तुझे सच्चा नजर नहीं आ रहा क्या? कहा मौलाना साहब मुझे तो कोई सच्चा नजर आता नहीं। मैंने कहा सुन, ये कुरान की मुखालफत है। बोला कैसे? मैंने कहा कुरान का 3 पारा पहला सफ़ा उठा, कुरान कहता जब तक दुनिया में एक भी सच्चा मोमिन रहेगा कयामत नहीं आएगी। बोलो जोर से, जोर से। अल्लाह सुभान अल्लाह। कयामत नहीं आएगी, जब तक एक भी मोमिन रहेगा कयामत नहीं आएगी। अगर हाँ एक बात है भाई, झूठे को सच्चा थोड़ी दिखेगा यार। क्या बात है, सही बात है कि नहीं? अरे भाई सच्चे कोई तो सच्चा दिखेगा। अगर सच्चे सबको नजर आ जाते तो अबू जहल पड़ोस में रहता था मेरे नबी के। क्या बात है, सही बात। जिंदगी गुजर गई, देख ही ना सका। क्या बात है। और अगर देखा भी एक दिन तो ऐसा देखा कि चेहरा देखकर कहा ए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला तुम बहुत बदसूरत हो, माज़अल्लाह। देख रहे हैं आप, नबी से ज्यादा कोई हसीन है? बोलो भाई। चांद जिससे हुस्न की भीख मांगे, सूरज जिससे हुस्न की भीख मांगे, उसे अबू जहल कह रहा है तुम बहुत बदसूरत हो। अगर तुम्हें कोई ऐसी बात कह दे कि तुम बहुत बदसूरत हो तो जहां तक हिम्मत होगी वहां तक लड़ोगे। लाखों सलाम हो आमिना के लाल पर। ऐसी बात सुनकर भी नबी को गुस्सा नहीं आया। नबी मुस्कुराए और मुस्कुरा के कहा सदकता, तूने सच कहा। क्या बात है, क्या बात। क्या कहा नबी ने? तूने सच कहा। जोर से बोलो यार, तूने सच कहा। अल्लाह अल्लाह, बस इतना ही कहा था। अबू जहल सर पकड़ के बैठ गया कि बात समझ में नहीं आ रही। कितना अच्छा है ये, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कितना हसीन है ये। मैंने बदसूरत कहा, ये फिर भी कह रहा तूने सच कहा। बात है तो है क्या? खुदा की कसम कुर्बान तो जाएं। शौकत नगर वालों जरा जुमला सुने। अल्लाह की कसम बस इतना ही कहा था। ए भैया, हेलो हेलो चैनल वालों प्लीज, मैं बार बार देख रहा हूं तुम्हें, देखो गलत, बिल्कुल गलत। हाँ बहुत देर हो गई देखते। अली भाई सुभान अल्लाह, जोर से। इन चीजों से कंप्रोमाइज नहीं है, हमें किसी भी हाल में नहीं है। थोड़ी देर बस सब खत्म हो जाता है पूरा। दुरूद शरीफ पढ़ें आप। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। जी लगा के बोलें सुभान अल्लाह, सुभान और जोर से।
सुभान अल्लाह। है ना, नबी मेरे नबी जिससे हुस्न की भीख चांद मांगे, सूरज मांगे, अल्लाह अल्लाह, उसको वो कह रहा तुम बदसूरत हो। नबी ऐसी बात सुन के बोले सदकता, तूने सच कहा, अल्लाह की कसम, सर पकड़ के बैठ गया। अजीब बात है, कितना हसीन है ये, मैंने बदसूरत कहा फिर भी कह रहा तूने सच कहा, है क्या ये सब? अल्लाह की कसम कुर्बान, बस इतना कह के सर को झंझोड़ने लगा, बैठ ही गया और तलाश में था कि देखूं है क्या। कुछ ही दिन में फैसला हुआ। अबू बकर सिद्दीक ने नबी का चेहरा देखा और तकते रहे तकते रहे तकते रहे। बहुत देर के बाद बोले मेरी जान आपके कदमों में कुर्बान, आका मैंने दुनिया देखी है मगर आपसे ज्यादा किसी को हसीन नहीं देखा। कुर्बान जाए, खुदा की कसम पता ये लगा झूठों को सच्चे नजर नहीं आते, सच्चों को सच्चे नजर आते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर किसी को नजर नहीं आते, सच्चों को सच्चे नजर आते हैं, झूठों को झूठे नजर आते हैं। अब सच्चा सच्चा होता है ना भाई। हाँ, वो कहने लगा मौलाना साहब हमें तो नजर आते नहीं। हमने कहा तुझे नहीं आते होंगे, तू जाने, हमें तो नजर आते हैं भाई, समझ गए। कहने लगा मौलाना कहाँ है? हमने कहा बगदाद में भी लेटा है सच्चा, अजमेर में भी लेटा है सच्चा, कलियर में भी लेटा है सच्चा, दिल्ली में भी लेटा है सच्चा, रामपुर में भी लेटा है सच्चा, पीलीभीत में भी लेटा है सच्चा, बरेली शरीफ में भी लेटा है सच्चा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सबको नहीं आते नजर, क्या बात। सच्चे को सच्चा दिखता है ना भाई, झूठे को थोड़ी देखेगा। अब देखो कुरान कहता अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ। आपके भी जहन में एक बात होगी शौकत नगर वालों, मौलाना फिर सच्चा कहते किसे हैं? कोई चेहरा दिखाओ, सीधे जुमलों में गुफ्तगू सुन लो आप। सुभान अल्लाह बोले, मैं बताता हूँ। सुभान अल्लाह। सच्चा आप भी देखते हैं, किसी को भी बोल देते हैं आप, अरे यार इंसान बहुत देखे यार, तुमसे सच्चा नहीं देखा भाई जी। देख रहे हैं, अरे यार लाजवाब आदमी है आप, आपसे सच्चा नहीं देखा भाई। आप किसी को भी बोल देते हैं, मगर सच्चा है कौन? एक चेहरा हम दिखाते हैं आपको। एक रास्ते से गुजरा था, जो अभी शेर में किसी की नात में भी सुन रहे थे मनकबत में आप, दरिया से एक फल ही तो उठा के खाया था, खा लिया, ये तो फितरत थी, खा लिया, अल्लाह अल्लाह। खाने के बाद जो पांव में बेड़ियां डाली हैं तकवे ने, गर्दन उठी, वहीं पर पसीना आ गया, सीना दबा के जमीन पर बैठे, फौरन उठकर कहा कयामत के दिन खुदा ने पूछ लिया जवाब क्या दूंगा? क्या बात, अल्लाह अकबर। यहां तो 1000 मिल जा वो गायब, लाख मिल जा वो गायब, 2 लाख मिल जा वो गायब। नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, रसूल का दामन नहीं छोड़ेंगे, अरे मियां गौस का भी नहीं छोड़ेंगे, हराम खाना भी नहीं छोड़ेंगे। यही बात है, क्या बात है। अजीब आदमी है यार, शर्म नहीं आती आपको? इसको कहते हैं सच्चा। अल्लाह रहम फरमाए, सुभान अल्लाह बोल दो, सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो। सुभान अल्लाह। सैयद साहब तशरीफ ला रहे हैं, उनके इस्तकबाल में हुआ ये जो भी हुआ, बैठे रहो, आले रसूल की आमद हो गई, अल्लाह रहम फरमाए। सुभान अल्लाह बोलिए आप। सुभान अल्लाह। हाँ, माशा अल्लाह माशा अल्लाह। नारा लगाइए, नारा लगाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सादाते किराम, आले रसूल की आमद, औलादे गौसे आज़म, जश्न गौसुल वरा, उलमा अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, सरजमीन शौकत नगर। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठिए, 1 मिनट में बैठिए, जल्दी बैठिए, जोर से सुभान अल्लाह बोलिए आप। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। देखें मिंबर शरीफ पर खतीब हिंदुस्तान मुबल्लिग सुन्नियत हजरत अल्लामा मौलाना सैयद मुकीमुर रहमान साहब दामत बरकातुल कुद्सिया तशरीफ ले आए। सुभान अल्लाह। आले रसूल का चेहरा देखें। सुभान अल्लाह। हमारी तकरीर सुन लें आप, जोर से सुभान अल्लाह बोल दें। सुभान अल्लाह। और बोले जोर से सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आज तो जितना मिले वो कम, मगर यहां सिर्फ एक फल और पैरों में बेड़ियां, कदम ही नहीं उठा गए।
उल्टे कदम वापस। चलते 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 पैरों में वरम आ गया, तब कहीं जाके एक दरख्त नजर आया। सोचा क्यों ना मैं जाकर इसी बाग में पूछ लूं कि जो फल गया था वो इसी दरख्त का तो होगा, टहनियां इसी की लटकी। अये है, गए अंदर, देखा तो कुछ खादिम घूम रहे हैं। कहा भाई बाग का मालिक कहां? बोले सामने आराम फरमा, चादर ओढ़े लेटा है बाग का मालिक। करीब गए, कहा उठा लूं? बोले खबरदार, नमाज का वक्त होगा, अजान होगी, ये खुद ब खुद उठेंगे। सुभान अल्लाह, जो माफी के लिए आया है वो भी लाजवाब। क्या बात है, क्या बात। जो चादर ओढ़े बाग का मालिक लेटा है वो भी लाजवाब। सुभान अल्लाह। खड़े रहे, हाथ बांधे, अजान हुई, बाग के मालिक की आंख खुली, चेहरे पर नजर पड़ी, पहली नजर में सच्चे ने सच्चे को पहचान लिया। सुभान अल्लाह। अल्लाह रहम फरमाए। कहा कौन है आप? इधर ही देखो, अब पीछे देखने का वक्त नहीं है। अल्लाह रहम फरमाए, इधर ही रहो बस। अरे बोलो भाई। हाँ बैठे रहो यहीं जहां बैठे हो, इधर उधर मत जाना बिल्कुल भी। अब गौसे पाक ही बचाएंगे, है कोई नहीं अब। सुभान अल्लाह। जोर से बोलो, जोर से। सुभान अल्लाह। हाँ, हाथ बांधे खड़े रहे, पहचान लिया सच्चे ने सच्चे को, पहली नजर में जान लिया। अये है, झूठा झूठे को जाने, चोर चोर को जाने। अरे बोलो भाई। हाँ पहचाना, देखा गौर से चेहरा, उठकर कहा कौन है आप? हाथ जोड़कर कहा मुजरिम हूं। जुर्म क्या है आपका? कौन सा जुर्म है? कहा एक फल बह के गया था इस दरिया से, वो आप ही के बाग का गालिबन है, उसकी माफी के लिए आया हूं, या तो माफ कर दो या फिर कीमत ले लो। बाग के मालिक ने दिल में सोचा क्यों ना इसे सीने लगा लूं। सुभान अल्लाह। हाँ, सच्चे ठुकराए नहीं जाते, सच्चे सीने से लगाए जाते हैं। बेशक। सुभान अल्लाह। कहा अच्छा माफी चाहते हो? बोले हाँ। सोचा कितने आते हैं, खाकर चले जाते हैं, आज तक कोई माफी को ना आया, पूछने तक नहीं आया। जो एक फल की माफी के लिए इतना लंबा सफर करके आया हो, वो झूठा तो होगा नहीं। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सच्चा ही होगा। अल्लाह अल्लाह। कहा ठीक है माफ कर देंगे, 6 महीने रखवाली करो भाई बाग की। पक्का? बोले हाँ। बोले अगली बात बाद में बताएंगे। उसी दिन से काम शुरू। आज का होता तो जाते ही क्यों जी। अरे बोलो भाई। हाँ, तुम्हारी सच्चाई में कोई शक ना था। अरे मियाँ हमसे बड़ा सच्चा कौन है? जंगल में जा रहा, गन्ना उसकी में से, गोला अपनी में। नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, गन्ने खाना भी नहीं छोड़ेंगे। अरे वारे वाह सुन्नी, सुन्नियों हराम मत खाओ, सच्चाई की तरफ आओ। 6 महीने तक बाग की रखवाली करते रहे। जब मुकम्मल हुआ वक्त तो फिर आ गए, हुजूर क्लीन चिट चाहिए मुझे। आंख में आंसू आ गए मालिक की। कहा दे दूंगा। मैंने कहा था ना कि अगली बात बाद में बताऊंगा। बोले हाँ हुजूर। कहा एक बात बाकी है। कहा क्या? बोले मेरी बेटी है, निकाह करो। आंखों से अंधी है वो, कानों से बहरी है वो, जबान से गूंगी है वो, हाथों से लुंजी है वो, पैरों से लंगड़ी है वो, हर तरह से अपाहिज है वो, करो शादी उससे। कहा इससे पहले कोई माफी? कहा बिल्कुल नहीं। कहा पढ़ाइए निकाह। क्या बात है, क्या बात है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। गिरेबान में झांके वो लोग जो आज दूसरों की बेटियों में कीड़े निकालते हैं। क्या बात। कहा पढ़ाइए निकाह। हुआ निकाह, बीवी से मुलाकात के लिए पहुंचे, उल्टे कदम वापस आकर कहा हुजूर शायद मैं किसी दूसरे रूम में चला गया। दिल में सोचा एक खता तो ये थी कि एक फल खाया था, 6 महीने तक उसकी सजा बर्दाश्त करता रहा। अब पता नहीं मालिक कितनी सजा देगा। शायद मैं किसी दूसरी बच्ची के पास चला गया। खुदा की कसम आंख से आंसू आ गए। तब खुसर ने सीने लगा के कहा बेटा रोए क्यों? कहा जिसके साथ निकाह हुआ था वो अपाहिज थी, मगर जिस कमरे में दुल्हन बताई थी वहां अपाहिज नहीं है, वो तो एक हुस्न की मलका बैठी है। पेशानी चूम कर कहा बेटे वो तेरे सब्र का
मेरा इम्तिहान था, जिसके साथ निकाह हुआ है वही मेरी दुख्तर है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान गौसे आजम, सुभान अल्लाह। वही मेरी शहजादी है, वही मेरी बेटी है। खुदा की कसम कुर्बान जाइए, इतना सुनना था, मुलाकात हुई, सुभान अल्लाह। जिंदगी आगे बढ़ी। बाप वो जिसने एक फल की वजह से 6 महीने तक गुलामी की जंजीर अपने गले में डाल के रखा, और माँ वो जिसकी सच्चाई की वजह से बाप ने अपनी बेटी को अपाहिज सिर्फ इसलिए कहा था कि इसने आंख से किसी गैर का चेहरा नहीं देखा था, जबान से किसी को गलत नहीं बोला था, कान से नाजायज कलमा नहीं सुना था, हाथों से किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाया था, अपना कदम बगैर बाप की इजाजत कभी घर से बाहर नहीं निकाला था। इन दोनों के माबैन जब बच्चा दुनिया में आया, सारी दुनिया ने उसी बच्चे की 11वीं मनाना शुरू किया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक माँ का जवाब नहीं, बाप का भी जवाब नहीं, तो पैदा होने वाले बच्चे का भी जवाब नहीं। बेशक, सुभान अल्लाह। अरे जोर से बोलो, सुभान अल्लाह। हाँ, लाजवाब पैदा होने वाला बच्चा, और ऐसा सच्चा बच्चा पैदा हुए महीना रमजान का था। सुभान अल्लाह। दूध ही तो नहीं पीते थे दिन में, क्या बात है। दुनिया अफ्तार करती थी तब माँ का दूध पीते थे। सुभान अल्लाह। हाँ, 29 और 30 के चांद का इख्तिलाफ पहले से चला रहा, ये अब्र कहा वैसा होता ही हुआ। उस जमाने में भी लोग बोले इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, चलो फातिमा उम्मुल खैर की चौखट पे। सुभान अल्लाह। जाकर कहा ईद मना लें या रोजा रखें, कहा ईद मना लो, बच्चा सुबह से ही दूध पी रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या शान है। 2.5 साल के हुए लाजवाब, माँ के पेट में है तो लाजवाब, जमीन पर आए तो लाजवाब, 1 महीना के हैं तो लाजवाब, 2.5 साल के हैं तो आलम ये, कभी नंगा सर किसी ने नहीं देखा, कभी जिस्म को बरहना किसी ने नहीं देखा, नाजायज कलमा जबान पर आज तक किसी ने नहीं सुना, किसी बच्चे को मारता गौसे आजम को आज तक किसी ने नहीं देखा, बच्चे को गाली देता मेरे गौस को कभी किसी ने नहीं देखा। 2.5 साल के हैं, बच्चों में खेल रहे हैं। एक मजजूब का गुजर हुआ, अल्लाह वाले का गुजर हुआ, सलाम किया बच्चों को। आप तो सलाम भी मुंह देख के करते हो, तो हाँ, नेताजी को सलाम, बड़े साहब हैं कोई तो सलाम करते हो, कभी किसी गरीब को सलाम क्यों करोगे? गरीब देगा क्या तुम्हें? गांव में कोई विधायक आ जाना, अरे मियाँ सैयद साहब, एक को मैंने देखा, एक साहब मुझे दिखा रहे थे अखबार में, एक साहब का पेट बहुत मोटा था, गांव में विधायक साहब आ गए, ऐसे खंबा टेंट लगा हुआ था, कोई लगा होता भी ये पिलर, तो नेता तक पहुंचने के लिए इतनी कोशिश कर रहा है वो, लोगों ने डाला इधर उधर उसका वो अखबार कि वो वहां तक नेता तक पहुंच नहीं पाया, उसका पेट आड़े आ गया। पब्लिक इतनी थी कि ये जो पिल सामने खड़ा है ना, जैसे ये लोहे का, समझ रहे हैं आप, इस तरह का पेट उसका उसमें अटक गया, नेता तक पहुंच नहीं पाया, तो उसने अफसोस जाहिर किया, काश ये कम होता तो नेताजी तक पहुंचने का शरफ हासिल होता। अरे वाह रे वाह, तेरा ये हाल, फोटो खिंच जाए सिर्फ एक नेताजी के साथ। मुसलमान अपनी हालत पर जरा गौर कर ले, बाज आ जा, इसको कहते हैं सलाम मुंह देखकर करते हो तुम। ये फकीर था, बच्चों को सलाम किया, सारे बच्चों ने कहा वालेकुम अस्सलाम। अये हाय, 2.5 साल के गौसे आजम आगे बढ़े, चेहरा देखा और चेहरा देख के बोले अरे वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फकीर भी फकीर था मियाँ, वहीं रुका, सर पे हाथ रख के कहा उम्र छोटी है, बातें बहुत बड़ी हैं भाई, सलाम एक और जवाब दो। कहा बहस मत करो, खामोशी से जाओ, बात बढ़ेगी। 2.5 साल के गौसे आदम बोले, फकीर बोला फिर तो गुफ्तगू में मजा नहीं आएगा, सुभान अल्लाह, थोड़ी देर बात ही ना कर लें। कहा कैसे? कहा बेटे सच बता, नाम क्या है? कहा अब्दुल कादिर। कहा रहते कहाँ? बोले इसी बस्ती में। बोले बात क्या है? बोले सामने वाला दरवाजा मेरा है, इस बस्ती में आना हुआ था 2.5 साल पहले। बोले हाँ, पैदा नहीं हुआ था मैं, माँ के पेट में था। बोले फिर? बोले आपने सलाम किया था।
हया थी, सलाम का जवाब आप तक नहीं पहुंच पाया था, मगर मैंने तुम्हारे सलाम को माँ के पेट में सुन लिया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। चाहता तो जवाब भी दे देता, क्या बात है। मगर माँ डर जाती, इस वजह से खामोश रह गया था। 2.5 साल हो गए तुम्हें तलाश करते करते, आज मिले हो, बहस मत करो, चले जाओ। अभी बच्चे मुझे ज्यादा नहीं जानते हैं। एक सलाम का जवाब आज वाला दे रहा हूँ और एक सलाम का जवाब 2.5 साल पहले वाला दे रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, हक है। सुभान ये गौसे आदम है, बेशक, माँ के पेट में है तब लाजवाब, बेशक, जमीन पर आए तब लाजवाब। सुभान 2.5 साल के हैं तब लाजवाब। बेशक आज तो 20 साल का घूम रहा, तब भी बेकार। जी, अरे बोलो भाई, बेशक, यही बात है। यहाँ 3.5 साल के अब्दुल कादिर के कमाल देखे हैं लोगों ने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माँ का हाथ पकड़ के एक दिन बहुत रोए। माँ ने कहा, बेटे रो क्यों रहे हो? कहा, अफसोस है एक चीज का कि मेरी जात से तुम्हें तकलीफ हुई थी। कहा, कब? कहा, जब तुम्हारे पेट में था। बोले मतलब? कहा, जो अपने घर में अंगूर की बेल है ना अम्मी, आप घर में सफाई कर रही थी, आपका जी चाहा कि एक अंगूर का दाना तोड़कर खा लूं। बोले फिर? बोले आप हाथ बढ़ा के अंगूर तोड़ना चाहती थी, मगर जहां अंगूर लगा था ना, वहीं पर एक कीड़ा था जो मुंह फैलाए बैठा था। अगर आप हाथ बढ़ा के वो अंगूर तोड़ती तो ए माँ, झटका लगता टहनी को, वो कीड़ा उछलता, मेरी माँ को डस लेता। ए मेरी माँ, तुमने नहीं देखा था, मगर तुम्हारे बेटे को खुदा ने वो ताकत दी है कि मैंने तुम्हारे पेट से वो कीड़ा देख लिया था। अगर माँ इस अंगूर को तोड़ेगी तो कीड़ा मेरी माँ को डसेगा, इसलिए मैंने तेरी कोख में नोचो नोच लिया था, नाखून मारा था। तुम्हें तकलीफ हुई थी, माँ मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे पेट में तकलीफ पहुंचाई थी। सर चूम के कहा, खुदा का शुक्र है कि परवरदिगार आलम ने अब्दुल कादिर की सूरत में मुझे तोहफा अता फरमाया। बेशक बेशक, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए गौस। लाजवाब है गौसे आदम, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक। लाजवाब है गौसे आदम। अरे सारी जिंदगी गौसे पाक का जिक्र करते करते मर जाओ, बेशक बेशक, हक हक हक, लाजवाब हो जाओगे तुम। बेशक जोर से, जोर से, बेशक, लाजवाब हो जाओगे तुम। माँ के पेट में है तो लाजवाब, दुनिया में आगे तब लाजवाब, 2.5 साल के हैं तब लाजवाब, 3.5 साल के हैं तब लाजवाब। हाफिज कुरान माँ के पेट से पैदा हुए। सुभान अल्लाह, सुभान अरे जोर से बोलो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज तो गुंडे पैदा हो रहे हैं, लुच्चे, भटिये, अजीब अजीब बच्चे। क्या बात, तू माना है क्या? क्या तू बाप ना है? क्या गौसे पाक के बाप थे, उनकी माएँ थी? क्या हो गया आज? कान खोल कर सुन, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा अपनी बेटी फातिमा के घर में तशरीफ लाए। वाह वाह, हजरत अली और फातिमा में कुछ कशीदगी देखी तो मेरे आका ने फरमाया, अली, हसन के सामने कभी ऐसा मत रहा करो। यार जोर से बताओ, मेरे घर की बात नहीं है ये, और जोर से। बेशक, हक हक, खुदा की कसम कुर्बान जाओ, हालांकि जाहिर कुछ नहीं था, मगर ये वो रसूल है जो बातिन को भी जान लेता है। बेशक बेशक, लाजवाब जिंदगी। क्यों कहा था मेरे आका ने यह जुमला? माँ बाप की जिंदगी का असर औलाद पे पड़ता है, पड़ता है। इसीलिए बच्चे अगर छोटे भी हो तो उनके सामने कभी हराम का इर्तिकाब मत कर, नाजायज जुमला मत बोल, गलत जिंदगी मत गुजार, हलाल खा, हराम से बच, झूठ मत बोल, गद्दारी मत कर, मक्कारी मत कर। तेरी गोद में लेटने वाला बच्चा तेरी जिंदगी से भीख हासिल करता है। बेशक बेशक, क्या बात है, हक। सही रास्ते पर आइए, गुलामे रसूल बन जाइए। हाफिज कुरान माँ के पेट से 16 साल की उम्र शरीफ हुई तो माँ से बोले कुछ और हासिल करना चाहता था। आज की होती तो सीने लगा के बैठा थी, प्यारा तो कहीं मत जावे, छोड़ हटा, हो गया जो होना था, बतेरा पढ़ तो गया, हाफिज जी हो गया, और क्या करेगा? अरे बोलो भाई। हाँ बेशक, सही। लाखों सलाम हो फातिमा उम्मुल खैर पर। सीने लगा के कहा, बेटे क्यों ना बेशक बेशक, बादशाहत के लिए जाता तो सीने लगा लेती,
नबी का इल्म दीन हासिल करने जा रहा, चला जा, बेशक सुभान मेरी दुआएं तेरे साथ हैं। शौकत नगर वालों, जिस बेटे को माँ दुआ दे दे वो कभी किसी का मोहताज नहीं रहता। बेशक बेशक हक। बोलो बोलो, जोर से बोलो। सुभान अल्लाह। जिस बेटे को माँ दुआ दे दे वो बेटा कभी मोहताज नहीं रहता, और जिस बेटे को माँ ठोकर मार दे वो बेटा दौलतदार तो बन सकता है मगर जिंदगी के किसी खित्ते में कभी इज्जतदार नहीं रहता। बेशक सुभान अल्लाह। आइए गौसे पाक की जिंदगी तो देखिए। माँ ने सीने लगाकर कहा, जा इजाजत है, क्यों ना ऐसा करूं कि जो तेरे हिस्से का है वो तुझे दे दूं। हो सकता है कि मैं उस वक्त में बचूं ना। बंटवारा कर दिया माँ ने, हक था माँ बाप का। 40 सोने के सिक्के हिस्से में आए, पॉकेट में डाल दिए, सर पे हाथ रख के कहा, जा, अल्लाह। जिंदगी में तरक्की के लिए चंद चीजों की जरूरत है बेटे। कहा क्या? बोले बोले एक तो झूठ मत बोलना, दूसरा किसी का हक मत मारना, अल्लाह। तीसरा किसी पे जुल्म मत करना, चौथा जहां नबी के दीन के लिए जरूरत पड़े तो जान और माल कुर्बान कर देना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जोर से नहीं बोल रहे यार तुम, सुभान अल्लाह सुभान। और जोर से बोलो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ, कैसा वक्त। अरे अच्छा यार, एक बात देखो, बुजुर्गों की नजरें भी बड़ी तेज होती हैं। हाँ, कहां कहां का देखते, हमें और आपके सामने का नहीं दिखता, और वो लोग कहां का देखते हैं। उनके जुमलों की अक्कासी इस जमाने तक आ रही है, इस जमाने तक पहुंच रही है अक्कासी। ये ना समझे आप कि महदूद थे जुमले, नहीं, मुतलक है, मुतलक। आज तक उजाला कर रहे हैं वो जुमले। मगर शौकत नगर वालों सुनो, आज के वक्त में तुम कहां जान दोगे यार, क्या मैदान में आओगे? आप जाके देखें उत्तराखंड हरिद्वार में तुम्हारे खिलाफ शपथ ली जा, हाथ उठा उठा के वादे किए जा रहे हैं, इकरार किए जा रहे हैं, कुरान पर हमला करने के लिए, मस्जिदों पर हमला करने के लिए, मदारिस पर हमला करने के लिए, खानकाहों पर हमला करने के लिए, उलमा की इज्जत को लूटने के लिए, तुम्हें कत्ल गारत करने के लिए, तुम्हारे बच्चों के मुस्तकबिल को तबाह बर्बाद करने के लिए आज हाथ उठवा उठवा के स्कूलों कॉलेजों यूनिवर्सिटियों और उन महफिलों में आज वादे किए जा रहे हैं। इस्लाम के खिलाफ बच्चों को सांसें लेना सिखाई जा रही हैं, इस्लाम के खिलाफ हथियार उठाने सिखाए जा रहे हैं, इस्लाम के खिलाफ कदम उठवाए जा रहे हैं, इस्लाम के खिलाफ हाथ उठवाए जा रहे हैं। कुरान और इस्लाम के खिलाफ आज बच्चों को आगे बढ़ाया जा रहा है। मगर शौकत नगर के जलसे में मैं एक पैगाम देना चाहता हूं, ये तमाम वायरल वीडियो देखकर आप परेशान मत हो जाना। हम किसी जगह पर भी तलवार उठाने लगी आए, हम हर कदम पर मुस्तफा का किरदार उठाने आए। वो तलवार उठाने वाले हैं, हम मुस्तफा का किरदार उठा के अपनी जिंदगी को गुजारने वाले हैं। दुनिया क्या कह रही है इसे मत देखो, तुम सच्चे दिल से मोहम्मद मुस्तफा के गुलाम बन जाओ। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, गौस का दामन। और सुनो, लोग कह रहे हैं मियां कुरान का क्या होगा? अगर हम खामोश रहे तो कुरान का क्या होगा? तो तू कुरान को क्या बचाएगा? तू अपने आप को ही बचा ले पहले। तुम बचाओगे कुरान को? जो लोग मस्जिदों का अदब ना करें, मदारिस का अदब ना करें, अपने उलमा का अदब ना करें, अपने माँ बाप की इज्जत ना करें, तुम बचाओगे कुरान को? खामोशी से बैठे रहो घर में, और एक ही काम है, इसे ही निभा ले। 5 वक्ता नमाजी बन जा। जोर से 5 वक्ता। अच्छा रहा कुरान का मसला, तो ज्यादा चक्कर में तो तुम पढ़ो मत, और पढ़ोगे भी तो कर कुछ नहीं सकते तुम। ये हिंदुस्तान है, समझ गए? माजी की तारीख पढ़ो। काबे को ढाने आया था अबरहा, लश्कर हाथियों का था साथ में। जब आया तो अब्दुल मुत्तलिब काबे के मुतवल्ली और मक्के के सरदार थे उस जमाने में। सैकड़ों ऊंट और हजारों बकरियां थी उनके पास उस जमाने में।
और जिस पर उस जमाने में 100 ऊंट होते थे वो अरब का मालदार कहलाता था। मक्के के लोग घरों से निकले, जबले अबी कुवैस पर बैठे हुए आराम से बकरियों की देखभाल कर रहे थे अब्दुल मुत्तलिब। और जबले अबी कुवैस है क्या? ये पहाड़ है जिसके बीच में पूरा मक्का छुपा हुआ है, समझ गए? और मौलाना अहमद यार खां नईमी ने तफसीर नईमी में यूं नकल फरमाया कि पूरी दुनिया के जमीन पर जितने भी पहाड़ हैं, वो चाहे हिंदुस्तान में हो, पाकिस्तान में हो, तुर्किस्तान में हो, किसी भी खित्ते में जिस जहत पर आप नजर डालें, जहां भी देखें, जो पहाड़ है जमीन पर, वो जर्रात पहले जबले अबी कुवैस से निकलता है, तब हिंदुस्तान में पहाड़ बनता है, तब पाकिस्तान में पहाड़ बनता है, तब लीबिया में पहाड़ बनता है, तब मॉरिशस में पहाड़ बनता है, तब लंदन में पहाड़ बनता है, जब दुनिया के किसी जहत में पहाड़ बनता है, जर्रा पहले जबले अबी कुवैस से निकलेगा तब कहीं जाकर पहाड़ बनेगा। ये किसने लिखा? तफसीर नईमी में मौलाना अहमद यार का नईमी नकल करते हैं। मगर एक खूबसूरत बात ये भी सुन लो, आप अखबारात और सोशल मीडिया के जरिए हमेशा ये सुनते रहते हैं, आज फला इलाके का पहाड़ चल गया, आज फला इलाके का पहाड़ फट गया, आज फला इलाके का पहाड़ गिर गया। क्या कभी सुना है तुमने कि जबले अबी कुवैस फट गया? कभी सुना है तुमने जबले अबी कुवैस गिर गया? कभी सुना है तुमने जबले अबी कुवैस में आग लग गई और कयामत तक गिरेगा भी नहीं, कयामत तक फटेगा भी नहीं? उसकी वजह यह है, मौलाना अहमद यार खां नईमी लिखते हैं, यही वो जबले अबी कुवैस है जिसके हर कोने पर मुसल्ला बिछा के तुम्हारे मेरे नबी ने खुदा के सजदे अदा किए। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, हक हक, सुभान अल्लाह, बहुत महफूज रहेगा ये पहाड़। इसी पे खड़े थे अब्दुल मुत्तलिब। सुभान अल्लाह तो कह दो आप। सुभान अल्लाह, सुभान और अल्लाह, जोर से सुभान अल्लाह। अब्दुल मुत्तलिब खड़े थे, मक्के वाले आ गए और आकर कहा अब्दुल मुत्तलिब से, कुछ कहना चाह रहे थे, कहा आओ, चढ़े गए ऊपर और आकर कहा आपको कुछ खबर है? बोले क्या? बोले आप मक्के के सरदार, काबे के मुतवल्ली हैं। बोले बात बताओ, बात क्या है? कहा हुजूर अब रहा आया काबा ढाने, आप बकरियां लिए बैठे, चलिए काबा बचाइए, दुनिया आपको क्या कहेगी? अब्दुल मुत्तलिब बोले जब बकरियों का रेवड़ इधर उधर होता है ना, तो मुझे यही संभाली नहीं जाती, मैं इन्हें नहीं संभाल पाता। क्या अब्दुल मुत्तलिब अल्लाह का घर बचाएगा? कहा आप तो मुतवल्ली और मक्के के सरदार हैं, बचाएंगे क्यों नहीं? अब्दुल मुत्तलिब बोले खामोशी से जाकर घर में बैठ जाओ, कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मुझसे अपनी बकरियां नहीं संभल पा रही हैं, मैं अल्लाह का घर क्या बचाऊंगा? कहा फिर काबा बचेगा कैसे? कहा तुम अपने आप को बचा लो, काबा जिसका है वो खुद बचा लेगा। खुदा की कसम सुने तो सही क्या असर था जबानों में, अभी खामोश हुए थे। अल्लाह ने अबाबील का लश्कर भेजा, लश्कर यानी लश्कर भेजा, जिसने आके अल्लाह के घर की हिफाजत की। क्या है ये सब? अब रहा कुरान का मसला तो दुनिया मुंह उठा के देख रही है। मौलाना साहब वक्त आ गया रोड शो करें, वक्त आ गया डीएम को मेमोरेंडम दें, वक्त आ गया कचहरी पर जाके हम लोग यानी के प्रदर्शन करें, वक्त आ गया हम रोड जाम करें, वक्त आ गया हथियार निकाले। खबरदार खबरदार, कोई बदज़बानी सोशल मीडिया पर डालने की जरूरत नहीं है, गलत एसएमएस कहीं आपको वायरल करने की जरूरत नहीं है, कोई भी जुमला किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, खामोश हो जा। रहा कुरान का मसला कि कुरान बचेगा कैसे, तो तू अपने आप को बचा ले, जोर से तू अपने आप को बचा ले। आप कहेंगे मौलाना कुरान की हिफाजत कैसे होगी? तो सुन, बरेली में एक फतवा दिया था मुफ्ती आदम ने, बेशक बेशक, आला हजरत के बेटे ने, जोर से नहीं बोल रहे, दौरे इमरजेंसी था, फतवा दिया था, शरीयत के खिलाफ आवाज उठी थी, नसबंदी को जायज कर दिया था कुछ मौलवियों ने। जब फतवा आया मुफ्ती आदम पर तो एक ही रात में तब्दील कर दिया सारा मामला। उलमा सामने बैठाए, कलम उठाया और कलम उठा के जिसके हाथ में दिया उसका नाम लूंगा, आप झूमेंगे। दुनिया जानती है फतवा मुफ्ती आदम ने दिया था, मगर मैंने अपने अकाबिर कुछ बुजुर्गों से ये सुना है फतवा दिया था मुफ्ती आदम ने, दुनिया जानती है, लिखा भी था मुफ्ती आदम ने, मगर कुछ उलमा ने बताई सच्चाई कि बोला था मुफ्ती आदम ने, अपने कलम से लिखा था हुजूर ताजु शरिया ने। जोर से
फतवा लिखा गया, एक ही रात में साइकिल के जरिए पैदल इधर उधर फतवा आम किया गया, दीवारों पर चस्पा किया गया, सवारियों पर चस्पा किया गया, आम हुआ फतवा। जब लोगों की समझ में आया, अरे ये फतवा किसका काम है, किसका? बोले मौलाना मुस्तफा रजा, मौलाना अहमद रजा के बेटे। वक्त जमा होकर आ गया, आकर कहा मौलाना साहब कुछ बात कर लें। कहा बिल्कुल करिए। आगे सामने बड़ी ताकत मौजूद, मगर शेर का बेटा भी शेर ही होता। हक हक जोर से नहीं बोलोगे यार। हाँ, आंखें उठी, नजरें उठी थी। मौलाना मुस्तफा रजा हुजूर मुफ्ती आदम आलम इस्लाम, अल्लाह अल्लाह, वो बैठे हैं शेर बबर की तरह। का फतवा आपने दिया? सीने पे हाथ रख के अल्हम्दुलिल्लाह, और कौन देगा, हम नहीं दिया। का आपकी ये जुर्रत? मुस्कुरा के कहा आशिक हूं ना मैं नबी का। कहा डर नहीं लगता? कहा अल्लाह से डर चुके हैं, खौफ नहीं है दिल में, बहुत खौफ है मेरे रब का। कहा हमारा? बोले जहां खुदा का हो वहां किसी का नहीं आता। जोर से नहीं बोल रहे यार, और जोर से। बस खत्म होने वाली है तकरीर हमारी, बहुत देर हो गई सैयद साहब को बैठे हुए, ये मुझे एहसास है, समझ गए आप। मगर चूंकि मैं 1-1.25 घंटा यहाँ बैठा रहा, आप मुझे पहले ही बुलवा देते तो इतनी देर नहीं होती आपके जलसे को भी, और काम हो जाता है ना। अब चूंकि आले रसूल की आमद है, मैं जल्दी खत्म करता हूँ। सुभान अल्लाह, जोर से बोले आप। का पहले से खौफ है, फिर दुनिया का खौफ के सवाल नहीं, इतना सुनना था। कहा आप जानते हो किससे बात हो रही है? मुफ्ती आजम बोले अच्छे से जानता भी हूं, तुम्हारी हैसियत को पहचानता भी हूं। सुभान अल्लाह बोलो यार, अपनी शान सुन लो, क्या हो तुम? इतना कहा तो कहा खामोशी से सुन लो। कुछ कहने आए थे, कहा क्या? बोले कुछ चाहिए तो बोलो, दे देंगे तुम्हें। मुफ्ती आजम जलाल में आ गए, कहा सुन, सबकी तरह मत समझे, इमाम इश्को मोहब्बत का बेटा हूं मैं, जो बिकने वाले थे बिक गए, हमारा सौदा बहुत दिनों पहले मदीने वाले मुस्तफा के नाम हो चुका है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत दिनों पहले मदीने वाले मुस्तफा के नाम हमारा सौदा हो चुका है। खामोश हो जा, जबान में ताला लगा ले, इतना सुनना था। खड़ी हो गई जमात, खड़े होकर कहा सुनो मौलाना साहब, खैरियत इसी में है, या तो फतवा बदल दो, क्या बात है, या फतवा वापस ले लो, वरना गिरफ्तारी के लिए आमादा हो जाओ। इतना सुनना था। जलाल में आ गया इमाम इश्को मोहब्बत का बेटा, खड़े होकर कहा सुन, जबान तू बंद कर ले, ये बरेली की धरती है, ये बिकने वाली जमीन नहीं है, खामोश हो जा, ये बरेली है, बरेली आशिकों की बस्ती है ये। ना फतवा वापस लिया जाएगा, ना फतवा बदला जाएगा, अगर जरूरत पड़ी तो हुकूमत को बदल दिया जाएगा। खुदा की कसम, तारीख बताती है जो शरीयत मुस्तफा के दायरे में फतवा दिया था वो फतवा नहीं बदला गया। आज वो वसीम कुत्ता जो रिट दायर किया, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगा दिया, आज कुरान के खिलाफ एक किताब लिख के सामने आ गया, आवाजें उठाने लगा। इस बस्ती के जिंदगी सुन लियो, अपनी जबान से कुछ मत कहो, सर को सजदे में झुका के सिर्फ दुआएं करो कि जब बरेली के मुफ्ती आजम का दिया हुआ फतवा नहीं बदला जा सकता तो फिर खुदा का कुरान कैसे बदला जा सकता है? कौले मोहब्बत कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान गौसे आजम, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हिफाजत करने वाला अल्लाह है। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो। मेरी बात अलग थी मगर मैं चला गया उधर, वहीं आ जाऊं और मैं बात पूरी कर लूं। 16 साल के थे गौसे आजम। क्या बात, सुभान अल्लाह नहीं बोल रहे? या तो जोर से बोल दो ना, जहां से शुरू किए वहीं से करने लगूंगा दोबारा, और जोर से बोलो। माशाअल्लाह, हाथ उठा के बोलो या गौस अल मदद। माशाअल्लाह। कितने साल के थे गौसे आजम? 16 साल। 16 साल के हैं गौसे आजम। माने सोने के 40 सिक्के पॉकेट में रखे। जुमले समझा दिए साहब, बेटा भी हो तो ऐसा।
सुभान अल्लाह। सीने की तख्ती पे कंधा कर लिए जुमले, सर पे हाथ रख के कहा अब जाओ। काफिला जा रहा था बगदाद, अरे मियां साथ भेज दिया बच्चा। जहां तक गर्दो गुबार नजर आई बच्चे की देखती रही मां, दुपट्टे में हाथ छुपा के दुआ करती रही मां। जिस औलाद के लिए मां दुआ कर दे उसकी किस्मत का आलम क्या होगा जान सकते हैं आप? जवाब नहीं है उसकी तकदीर का। चले गौसे आदम 16 साल का सच्चा बेटा, सच्चे मां और बाप की औलाद, इल्म मुस्तफा हासिल करने के लिए जब निकले, काफिला बगदाद की सीमा के करीब था, राहजनों ने घेर लिया, जितने साथी थे सबको लूट लिया। बच्चा समझ के मेरे गौसे आदम को छोड़ दिया। एक चोर ने हाथ पकड़ के कहा तुझ पे कुछ है? मुस्कुरा के कहा क्यों नहीं। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो यार। सुभान अल्लाह। दिल चाहिए, जी हाँ दिल चाहिए, दिल। हाँ क्यों नहीं। मेहनते के तेल की कैन लेके जा रहा था संभल को एक आदमी, पीछे से एक बोला रुक जा, बोला मर जाऊंगा, रुकूंगा नहीं। बहुत कुछ हो गया, रुका नहीं भाई साहब। क्या बात कर रहे हैं आप? माल है छुपाएंगे अपने को, और क्यों नहीं छुपाएंगे भाई, हमारी कमाई है। दौलत छुपाओ, औरत छुपाओ, जिस रोजी को रिस्क को खाते हो उसे छुपाओ। पर्दे में रखो इन चीजों को। बाहर खाओगे, किसी भूखे या गरीब ने देख लिया तो उसका जवाब नहीं दे पाओगे। दौलत दिखाओगे, किसी गरीब का दिल दुख गया तो जवाब ना दे सकोगे। बेपर्दा अपनी औरतों को घुमाओगे, दयूस कहलाओगे, कयामत के दिन जहन्नम में चले जाओगे। खैरियत इसी में है कि इन चीजों पर रोक लगा दो, सच्चे दिल से रोक लगा दो, मोहम्मद मुस्तफा के गुलाम बन जाओगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आओ वहीं जहां थे, साला काफिला लूट लिया। जब सब लूट गए तो चोरों के सरदार ने कहा सबको बैठा लो। चोर भी सैकड़ों थे साहब, और ये भी सैकड़ों थे। बैठा लिए गए। चोरों का सरदार खड़ा हुआ, खड़े होकर बोला भाई कहां से आए थे? बोले जीलान से। कहा अच्छा, सब लुट गए? क्या कोई लुटने से बाकी तो नहीं है? अगर हो तो हाथ उठा दे। इतना ही कहा था कि एक हाथ उठा। हाथ उठा, 16 साल के बच्चे का हाथ उठा, जिसकी चमक का ये आलम कि किरणों की अक्कासी। जब बरेली आई तो बरेली के मुजद्दिद ने उठाया कलम, लिख के बोले तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर, तेरा सब घराना नूर का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है। हाथ उठा दिया 16 साल के बच्चे ने। क्या बात। जैसे ही हाथ उठाया चोरों का सरदार हिला, आंखें चुंदिया गई। ऐसा हसीन देखा था क्या? ये क्या बात है। हाँ, कहा कौन हो? कहा किसे ढूंढ रहे थे? कहा पूछ रहा था कि सब लुट गए या कोई बाकी है। 16 साल के गौसे आदम बोले तुमने कहा था ना हाथ उठा दे जो नहीं लुटाओ। बोले फिर? बोले मैं बाकी हूं। और जोर से। हाँ, यहाँ दूसरों का खाते खाते फुर्सत ना। सही बता रहे हो, अजीब मामला है यार। यार आप तरक्की की बात कर रहे हैं, गन्ने की ट्राली जा रही, टायर में बस्ट हो गया, अकेला ड्राइवर लेके चल पड़ेगा गाड़ी को, पूरी ट्रालियां लेके जा रही हैं। तुम तो आराम से सो रहे हो, हम रातों में जलसे कर करके जा रहे हैं। हमारे दिलों से पूछो क्या बीते है जब ये ट्राली आगे आ गए। तो सही बता रहे हैं। हाँ, पीछे ना कोई लेट है ना कुछ है, दबा दब है मामला। जहां रुक गई, चल रही है तो चल रही है। अजीब मामला। अब अकेला था, बस्ट हो गया, मिस्त्री देखने चला गया, इतने वापस आया रस्से से भी ढीले थे। पूलियां की पूलियां गायब। नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, गन्ने की पूलियां भी नहीं छोड़ेंगे। अजीब आदमी हो यार, क्या हो गया? फिर कहते हो यार मौलाना साहब सारी मुश्किलें दीन पे ही आ रही हैं, तू रहने देगा दीन को सलामत?
क्या है रहा मौलाना, मामला समझ में नहीं आ रहा, मामला बहुत ज्यादा उल्टा सीधा होकर चला जा रहा। जिस दिन तू सीधा हो गया सारी दुनिया सीधी हो जाएगी। सुभान अल्लाह, हाथ उठा के, हाथ उठा के सुभान अल्लाह। तू सीधा हो जा, तू गुलाम मुस्तफा बन जा। जिस दिन तू गुलाम मुस्तफा बन गया, खुदा की कसम मुसलमान को खुदा ने किसी के पीछे भागने नहीं भेजा, सारी दुनिया को मुसलमानों के पीछे भगाने भेजा है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है। 16 साल के बच्चे ने कहा मैं बाकी हूं। अरे हाय, अरे मियाँ इतना सुनना था। चोरों का सरदार बोला इधर आ जा। जुमला सुन लो शौकत नगर वालों। मुस्कुरा के बोले जरूरत हो तो तू आ जा। बोले मतलब यही बता दूंगा। बोले बच्चा है ज्यादा मत बोल, इधर आ। मुस्कुरा के बोले कान खोल कर सुन, जाना नहीं सीखा, जमाने को बुलाना सीखा। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान। बोले मतलब, बोले तू झूठा हो सकता, मेरे नाना का फरमान झूठा नहीं है। बोले हुआ क्या? बोले मेरे नाना ने कहा था जब तक मेरे रहोगे किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जमाना तुम्हारे पास आया करेगा। सुभान अल्लाह, बोलो बोलो शौकत नगर वाला बोलो सुभान अल्लाह। अरे मियाँ इतना सुनना था। चोरों का सरदार समझ गया मामला कोई खास है। क्या बात है। हम बोला भाई रास्ता तो दो। रास्ता बनाया। क्यों बैठ गए भैया? आ रहे थे तुम शायद। अच्छा कोई बात ना। सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह। हाँ अच्छा, मेरी तकरीर के बाद कोई उठना मत भाई, तकरीर सुननी है सैयद साहब की। देखो है ना, बात अच्छी नहीं है, उठोगे तो नहीं? हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह, जोर से बोलो इंशाअल्लाह। हाँ ये ठीक नहीं है। होता ये जहां एक शायर साहब ने पढ़ा हुर, तकरीर हुई हुर, मैं कोई मुसीबत है ये ना, गलत बात है। देखो गलत नहीं करना चाहिए कभी भी। हाँ जलसा नबी का है ना। अब हमारी हो गई, फिर उसके बाद सैयद साहब का बयान होगा। सुने आप, तकरीर भी सुने और आले रसूल का चेहरा भी देखें। सुभान अल्लाह, दोनों सवाब, दोनों हाथों में लड्डू। सुभान अल्लाह बोले आप। रास्ता दिया, सरदार पहुंचा सामने और जाने के बाद कहा कहां से आए आप? कहा जिलान से। कौन है? बोले माँ का नाम फातिमा उम्मुल खैर है मेरी, बाप को दुनिया शेख अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त के नाम से जानती। सुभान अल्लाह, और मेरे नाना जान किससे पोशीदा है? क्या बात। अरे है, नाम उसी ने ले दिया। खामोश हो गया। कहा आपका नाम? बोले अब्दुल कादिर। बोले अच्छा। कहा ज्यादा मत पूछ, जड़ तक पहुंचा दूं? बोले हाँ, खानदानी हूं मदीने के मुस्तफ़ा का। सुभान अल्लाह। मतलब इतना आहिस्ता से बोलोगे आप? और जोर से बोल के दिखा दो। अरे मियाँ इतना कहा तो हिल गया। अच्छा सरदार, कहा एक बात बताओ, मैंने पूछा था सब लुट गया, कोई बाकी है? आपने हाथ उठा दिया। बोले हाँ मैं बाकी हूं, तभी उठाया। क्या है आपके पास? हाथ डाला, पॉकेट निकाला, सोने के 40 सिक्के निकाल के सामने रख दिए। सरदार की आंखें चुंधिया गई। बोले इतना तो सब पे भी नहीं है जितना तुझ पे अकेले पे। सुभान अल्लाह, हाँ मुस्कुरा के बोले अमीर का बेटा हूं ना इसलिए। सुभान अल्लाह, जोर से, जोर से। सुभान अल्लाह। अल्लाह वाले कभी गरीब नहीं होते। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान। हाँ गरीब नहीं होते, और अगर गरीब होते तो गरीब नवाज की बारगाह में तुम जाके दामन ना फैलाए होते। बेशक गरीब मत समझो, गरीब नहीं है, गरीबों को नवाजने वाले हैं, अमीरों को भी नवाजने वाले हैं। जिसे कहीं नहीं मिलता उन्हें बुजुर्गों के कदमों में मिला करता है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है। सुने आप, कुर्बान जाएं। इतना सुनना था। देखा ये आपके पास? बोले हाँ। कहां से आए? बोले मेरी माँ ने दी है। और कहां से आए? कहा अब्दुल कादिर अगर छुपा लेते तो खबर ना होती। कहा अरे यार, चंद सिक्कों के लिए अपनी माँ के दूध का हक पामाल कर दूं? चंद सिक्कों के लिए अपनी माँ के दूध का हक पामाल कर दूं? मेरे माँ के दूध की कीमत बन सकते हैं ये सिक्के? ठुकरा दूंगा 1000 बार। मेरी माँ ने कहा था कभी झूठ मत बोलना। क्या हैसियत है इन सिक्कों की मेरी माँ के कौल के सामने? क्या बात है, सुभान। अरे भैया इतना की कहा था कि थर्रा के रह गया।
कहा अब्दुल कादिर दिल हिला दिया तेरे जुमले ने। कहा मतलब? कहा यार सारी जिंदगी हो गई खुदा की नाफरमानी करते और एक तू है अपनी माँ की नाफरमानी करने तैयार नहीं है। तेरे जुमले ने मेरा दिल हिला के रख दिया, मेरी जिंदगी बदल के रख दी। मैं सच्चे दिल से तेरे हाथ पे हाथ तौबा करना चाहता हूँ। अल्लाह सुभान अल्लाह। कुरान ने कहा ना सच्चों के साथ हो जाओ। किसके साथ? 50 साल का चोर 16 साल के बच्चे से बोला हाथ लाओ। ये तो आए इसलिए हैं, देर क्यों करते, खट से आगे कर दिया। जितने चोर थे सबके सब बोले जरा रुक जा भाई। बोले मतलब? बोले चोरियां तेरे साथ की हैं तो तौबा में पीछे क्यों रहे मैं? सही बात है, साथ करेंगे भाई। सैकड़ों चोरों के हाथ अकेले सच्चे 16 साल के गौसे आदम के हाथ पर चोरों का सरदार बोला अब्दुल कादिर एक मर्तबा मुस्कुरा के कहते कि तुम सबका हश्र क़यामत में मेरे साथ होगा। गौसे आदम सबको सीने लगा के बोले अरे इसे मैं क्या कहूँ, इसे तो बहुत दिनों पहले मेरे नाना कहकर चले गए अलमरउ मअ मन अहब्बा, जो जिससे मोहब्बत करेगा वो क़यामत के दिन उसी के साथ उठाया भी जाएगा। खुदा की कसम इतना सुनना था मजमे में हलचल मच के रह गई। ये सच्चे हैं, दुनिया के अंदर अगर बैठना है सच्चों के साथ बैठो, अच्छों के पास बैठो, गुलामे मुस्तफा के पास बैठो। हराम खाने वालों, झूठ बोलने वालों, गद्दारों मक्कारों के पास से उठो, मुस्तफा के वफादारों के साथ हो जाओ। मन तशब्बहा बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो दुनिया में जिस कौम की मुशाबहत इख्तियार करेगा उसका हश्र भी उसी कौम के साथ किया जाएगा। अच्छों के साथ रहोगे हश्र अच्छों के साथ होगा, झूठों के साथ रहोगे हश्र झूठों के साथ होगा। इस बस्ती के जिंदा दिल सुन्नियों, आपका जलसा आपको बहुत बहुत मुबारक हो। हमें बहुत अच्छा लगा, आप लोगों से मुलाकात हुई। अल्लाह आपका जलसा कबूल फरमाए और इस जलसे की बरकतें अल्लाह हर सुन्नी मुसलमान को अता फरमाए और हमारे मुल्क हिंदुस्तान की अल्लाह हिफाजत फरमाए। मजहब इस्लाम मस्जिद मदरसों खानकाहों उलमाए अहले सुन्नत की हिफाजत फरमाए और जो शर पसंद हैं इस मुल्क में, जो इस मुल्क के यानी कि हालात को बिगाड़ना चाहते हैं, अल्लाह उन्हें हिदायत अता फरमाए। और हमारे मुल्क के जो वजीर हैं वो बड़े बड़े लोग हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको भी ताकत और कुव्वत और फैसले की हिम्मत दे कि वो सही फैसले करें और सही फैसले करके अपना कदम उठाएं। आप खामोश रहिए, बस 5 वक्त नमाजी बनिए, अल्लाह आपकी हिफाजत करेगा। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।